सो हाई क्लास, इस क्लास में हम फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली मुझे इसके 2 क्लासेस बनाने पड़ेंगे, तो ये पार्ट 1 समझ लो, ठीक है। अब इसमें हम फ्रूट से कैसे शुरू करने वाला है, ठीक है, कि फ्रूट क्या होता है। पहली बात तो इतनी बात याद रख लो कि फ्रूट जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली चीज़ है, यानी आफ्टर द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बनेगा। जैसे हमें पता है कि नॉर्मली फर्टिलाइज एग जो होता है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही हमारी जो ओवरी होती है वो फ्रूट बनाती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, फ्रूट क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आफ्टर द एक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन बनता है, जिसके अंदर जैसे फर्टिलाइज एक एम्ब्रियो में बनता है, ओव्यूल सीड बनाता है, वैसे ही ओवरी जो होती है मेरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ओवरी क्या बनाती है मेरी, फ्रूट बनाती है, ठीक है। यानी अगर मैं देखूं कि फ्रूट की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, फ्रूट एक मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओवरी है जो सीड्स कंटेन करेगा, ठीक है। ओवरी का एक मेरी मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओवरी जो कंटेन करेगी सीड्स। ओवरी क्या है मेरे, सॉरी फ्रूट क्या है मेरे, एक मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओवरी जो कंटेन करेगा सीड्स। अब एक फ्रूट होने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, वैसे ही फ्रूट्स के 2 नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होने ही चाहिए। विच इज, अगर एक फ्रूट है तो वो फ्रूट नॉर्मली या 100% ओवरी से ही बनना चाहिए, या सेकेंड पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट कि वो हमेशा ओवरी से ही बनना चाहिए, दूसरा उस फ्रूट्स के अंदर कुछ ना कुछ सीड्स होने ही चाहिए। ये नॉर्मल 2 बातें होती है जो एक फ्रूट को कंप्लीट करवाती है, ठीक है। तो फ्रूट के कैरेक्टर्स क्या क्या हो गए कि ओवरी, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बनाएंगी, उसके बाद फ्रूट के अंदर कुछ ना कुछ कंटेन करने चाहिए सीड्स। ये 2 कैरेक्टर्स दिखे हुए। बट क्या हर फ्रूट के अंदर ये 2 चीजें मिलती है? ऑब्वियसली बात है नहीं मिलती। देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, विच इज सूडोकार्पिक फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या होता है सूडोकार्पिक फ्रूट? सूडोकार्पिक फ्रूट एक ऐसा फ्रूट होता है, अगर सूडोकार्पिक फ्रूट एक ऐसा फूड होता है जिसके अंदर हम नेचुरली बात करते हैं कि ओवरी से ही ओवरी फर्टिलाइज होकर क्या बनती है, फ्रूट बनाती है। लेकिन सूडोकार्पिक फ्रूट के अंदर क्या होगा, ओवरी छोड़ के अगर प्लांट का दूसरा पार्ट फ्रूट बना रहा है, ओवरी छोड़ के प्लांट का अगर दूसरा पार्ट फ्रूट बना रहा है, तो उस टाइप के फ्रूट को हम सूडोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? सूडोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। यानी सूडोकार्पिक फ्रूट, pseudocarpic fruit is a type of fruit अगर parts other than ovary contribute to in the formation of fruit is known as pseudocarpic fruit। एग्जांपल एप्पल हो गया, कैशू नट हो गया, जैक फ्रूट हो गया, पाइनएप्पल हो गया। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल होता है, ठीक है। उसका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, अगर मेरी ओवरी है, ओवरी मेरी मैच्योर भी होगी, ओवरी मेरी ग्रो भी होगी, ओवरी मेरी मैच्योर भी हो रही है, ग्रो भी हो रही है, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर रही, तो उस टाइप ऑफ फ्रूट को बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यानी इसमें ओवरी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, मैच्योर कर रही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं कर रही है, तो उस टाइप ऑफ फ्रूट को बोलूंगा मैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बेस्ट एग्जांपल है बनाना, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, फ्रूट के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, फ्रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, फ्रूट के 2 एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा। क्या होता है फ्रूट? फ्रूट एक मैच्योर फर्टिलाइज ओवरी होती है जो कंटेन करता है सीड। क्या क्या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रूट के? पहली बात तो फ्रूट के अंदर फ्रूट जो होती है ओवरी फर्टिलाइज होकर फ्रूट बनानी चाहिए। दूसरी बात है कि फ्रूट के अंदर कुछ ना कुछ सीड्स होने ही चाहिए। उसका एक्सेप्शन क्या है? सूडोकार्पिक फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सूडोकार्पिक फ्रूट यानी क्या, ओवरी छोड़ के अगर प्लांट का दूसरा कोई भी पार्ट अगर फ्रूट बना रहा है तो उसे सूडोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या हो गया कि ओवरी मैच्योर होगी, ग्रो होगी साइज में, लेकिन वो एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं दिखाएंगे। वैसे टाइप ऑफ फ्रूट को क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जांपल बनाना। एंड सूडोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं, एंड ये चार्ट एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट का चार्ट। एंड ये चार्ट एकदम अच्छे से हमें करना है, बिकॉज अगर ये चार्ट हमने कर लिया तो हम जो इस बार हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ है, हेस्पेरिडियम है, बेरी है, फॉलिकल है, लेग्यूम है, उसके बाद कैप्सूल है, अकीम है, सिप्सेला है, साइकॉन्स सोरोसिस है, एटेरिया ऑफ बेरीज, एटेरिया ऑफ फॉलिकल्स, ये दोनों है। अगर तुमने ये चार्ट एकदम अच्छे से कर दिया तो इसी चार्ट की हेल्प से
तुम इनके पॉइंट्स ऐसे ही निकाल सकते हो, इनके पॉइंट्स ऐसे ही लिख सकते हो। उसके बाद हमें क्या याद करना है, सिर्फ हमें याद करना है डायग्राम्स, इनके डायग्राम्स एंड इनकी ओवरी की पोजीशन याद करनी है, बाकी कुछ नहीं। तो इस पार्ट में हम ये पूरा का पूरा चार्ट कवर करेंगे, इस क्लास में हम ये पूरा का पूरा चार्ट कवर करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, नेक्स्ट क्लास में हम इसके डायग्राम्स एंड इनकी ओवरी की पोजीशन देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट को क्लासीफाई करता हूँ। मैं फ्रूट को क्लासीफाई करता हूँ कि वो एक सिंगल फ्लावर से बना है या मल्टीपल फ्लावर से बना है। अगर मेरा ठीक है, तो मेरा फ्रूट का क्लासिफिकेशन क्या होगा कि फ्रूट क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। एक तो मेरा फ्रूट बनेगा फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, या तो मेरा फ्रूट बनेगा मेरा मल्टीपल फ्लावर से, ठीक है। अब हमें पता है कि मल्टीपल फ्लावर्स को क्या कहा जाता है, इन्फ्लोरेंसेस कहा जाता है। सो इन्फ्लोरेंसेस, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर एंड फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ मल्टीपल फ्लावर, ठीक है, या ग्रुप ऑफ अ फ्लावर, जिसको हम इन्फ्लोरेंसेस कहेंगे। अब फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, इसको साइड में रखेंगे। एंड फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, इसको पकड़ेंगे। इस फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर को आगे जाके दो ग्रुप में डिवाइड किया है, गाइनेशियम सिनकार्पस एंड गाइनेशियम एपोकार्पस। गाइनेशियम सिनकार्पस एंड गाइनेशियम एपोकार्पस। गाइनेशियम सिनकार्पस के अंदर क्या होगा, सिंगल फ्रूट सिंगल फ्लावर बनाएगा, एक सिंगल फ्रूट एक सिंगल फ्लावर बनाएगा। एंड गाइनेशियम एपोकार्पस के अंदर क्या होगा, एक सिंगल फ्रूट जो होगा मल्टीपल फ्रूटलेट्स बनाएगा, मेनी फ्रूटलेट्स बनाएगा, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ मल्टीपल फ्लावर या ग्रुप ऑफ फ्लावर, इन्फ्लोरेंसेस। उसके बाद फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर के दो टाइप्स, गाइनेशियम सिनकार्पस, गाइनेशियम एपोकार्पस। गाइनेशियम सिनकार्पस के अंदर क्या होगा, सिंगल फ्रूट बनाएगा सिंगल फ्लावर, ठीक है, सॉरी, सिंगल फ्लावर से बनेगा सिंगल फ्रूट। एंड गाइनेशियम एपोकार्पस के अंदर सिंगल फ्लावर से मल्टीपल फ्रूटलेट्स बनेंगे, सिंगल फ्लावर से क्या बनेगा, मल्टीपल फ्रूटलेट्स बनेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब गाइनेशियम एपोकार्पस को भी साइड में रख लेते हैं, ठीक है। अब गाइनेशियम सिनकार्पस को ही यहाँ पे पकड़ेंगे। गाइनेशियम सिनकार्पस आगे जाके वापस दो ग्रुप में डिवाइड होगा। पहली बात, उनके अंदर जो पेरिकार्प है, उनके अंदर का जो पेरिकार्प है फ्लैशी होगा मैच्योरिटी के टाइम पे, या तो पेरिकार्प ड्राई होगा मैच्योरिटी के टाइम पे। क्या बोला मैंने, इनके अंदर का जो पेरिकार्प होगा वो एक तो फ्लैशी होगा मैच्योरिटी के वक्त, या तो पेरिकार्प ड्राई होगा मैच्योरिटी के वक्त, ठीक है। अब वापस पेरिकार्प अगर फ्लैशी होता है मैच्योरिटी के वक्त, तो उनके अंदर दो टाइप्स हो गए, एक तो पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होगा, तीन लेयर्स में, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होगा तीन लेयर में, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। या तो पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड ही नहीं होगा, या तो पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड होगा, ठीक है, यानी डिफरेंशिएटेड ही नहीं होगा, यानी अनडिफरेंशिएटेड होगा। अब अगर अनडिफरेंशिएटेड है तो फ्रूट्स के पास बहुत सारे सीड्स हो गए, उसको एक ग्रुप में रखा जाएगा विच इज बेरी। उस बेरी के दो टाइप्स है, एक तो बेरी सुपीरियर बेरी होगी या तो इंफीरियर बेरी होगी। अगर सुपीरियर बेरी होगी तो एग्जांपल है टमाटो, इंफीरियर बेरी होगी तो एग्जांपल है गुआवा, इंफीरियर बेरी तो एग्जांपल होगा गुआवा। ये जो सुपीरियर बेरी है इसको ट्रू बेरी भी कहा जाता है, इंफीरियर बेरी को फॉल्स बेरी भी कहा जाता है। नाउ वापस एक बार, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ मल्टीपल फ्लावर्स और ग्रुप ऑफ फ्लावर्स व्हिच इज इन्फ्लोरेंसेस। फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर के आगे जाकर वापस दो टाइप्स, पहले तो गाइनेशियम सिनकार्पस एंड गाइनेशियम एपोकार्पस। गाइनेशियम सिनकार्पस के अंदर वापस दो टाइप्स, पेरिकार्प डेवलप पेरिकार्प क्या होगा, फ्लैशी होगा एट मैच्योरिटी, पेरिकार्प ड्राई होगा एट द मैच्योरिटी। अगर पेरिकार्प ड्राई फ्लैशी होता है एट द मैच्योरिटी तो वो डिफरेंशिएटेड होगा तीन लेयर में, विच इज एपिकार्प, मेसोकार्प या एंडोकार्प। या तो पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड होगा, ठीक है। एंड फ्रूट्स के पास बहुत सारे सीड्स हो गए, ग्रुप इज अ बेरी। उसके बाद बेरी के दो टाइप्स, इंफीरियर बेरी एंड इंफीरियर बेरी, एंड दूसरा क्या था, सुपीरियर बेरी। सुपीरियर बेरी का एग्जांपल है विच इज टोमेटो, इंफीरियर बेरी का एग्जांपल है मेरा गुआवा, ठीक है। अब पेरिकार्प का डिफरेंशिएटेड होता है एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प के अंदर। तो उस टाइप के फ्रूट, जो भी वो फ्रूट बनाएगा, वो फ्रूट के पास एक तो वन सीड होगा, या तो फ्रूट के पास बहुत सारे सीड्स होंगे। उस फ्रूट्स के पास एक तो वन सीड होगा, या तो फ्रूट के पास मेनी सीड्स होंगे। अगर फ्रूट के पास अगर बहुत सारे सीड्स होते हैं तो उसे हेस्पेरिडियम के क्लास में रखा जाएगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल सिट्रस ग्रुप वाले सारे मेंबर। सिट्रस ग्रुप यानी क्या, लेमन हो गया हमारा, फिर सिट्रस ग्रुप के अंदर जिनके भी अंदर सिट्रिक एसिड आता है, जैसे लेमन हो गया हमारा, उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं उसको,
लेमन एंड ऑरेंज, ऑरेंज लेमन एंड ऑरेंज होगा, ठीक है, वो हेस्पेरियम के अंदर आएगा। उसके बाद अगर फ्रूट के पास सिर्फ वन ही सीड होगा तो उसे ड्रुप के कैटेगरी में रखा जाएगा। एंड उसकी भी दो टाइप हो गया डिपेंडिंग ऑन उनकी मीजोकार्प कैसी है। उनकी एक तो मीजोकार्प सक्यूलेंट हो सकती है या तो म्यूजिकल फाइब्रस हो सकती है। अगर म्यूजिकल सक्यूलेंट होगी तो एग्जांपल होगा मैंगो, एंड म्यूजिकल फाइब्रस होगी तो एग्जांपल होगा कोकोनट। वापस एक बार हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट को अगर हमने दो क्लास में डिवाइड किया, किसमें, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ मल्टीपल फ्लावर। फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर के अंदर दो टाइप्स, गायनेशियम सिनकार्पस एंड गायनेशियम एपोकार्पस। गायनेशियम सिनकार्पस के अंदर क्या होगा कि एक फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर क्या बनेगा, एक सिंगल फ्रूट बनेगा। एंड गायनेशियम एपोकार्पस के अंदर एक सिंगल फ्लावर मल्टीपल फ्रूटलेट्स बनाएगा। अब गायनेशियम सिनकार्पस के अंदर जहाँ पर एक सिंगल फ्लावर सिंगल फ्रूट बना रहा है उसके दो टाइप हो गए, एक तो उनका पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या होगा, फ्लैशी होगा एट द मैच्योरिटी, एंड एक तो पेरिकार्प उनका ड्राई होगा एट द मैच्योरिटी। अगर पेरिकार्प फ्लैशी होता है एट द मैच्योरिटी तो उसके अंदर दो टाइप्स हो गए, एक तो उनका जो पेरिकार्प है डिफरेंशिएटेड होगा तीन लेयर्स में, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, या तो अनडिफरेंशिएटेड होगा तीनों, या तो अनडिफरेंशिएटेड होगा। ऑब्वियस ये बात, अनडिफरेंशिएटेड होगा तो इनके अंदर बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होंगे जो कौन से क्लास में आएंगे, बेरी क्लास में। बेरी के वापस दो टाइप, सुपीरियर बेरी, इंफीरियर बेरी। इंफीरियर बेरी का एग्जांपल है गुआवा, सुपीरियर बेरी का एग्जांपल है हमारा टोमेटो। इसके बाद पेरिकार्प, अगर पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है तीन लेयर में, अगर मेरा पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है तीन लेयर में विच इज एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, तो उसके दो टाइप्स हो गए, कौन कौन सा, एक तो फ्रूट के पास एक सीड होगा या तो फ्रूट के पास मेनी सीड्स हो गए। अगर फ्रूट के पास एक ही सीड होता है तो वो क्लास में आएगा विच इज ड्रूप। एंड उसके वापस दो टाइम हो गए डिपेंडिंग ऑन द मीजोडर्म विच इज मेसोकार्प कैसी होगी, एक तो सक्यूलेंट होगी, तो मेसोकार्प कैसी होगी, फाइब्रस होगी। मेसोकार्प अगर सक्यूलेंट होती है तो एग्जांपल होगा मैंगो, एंड मेसोकार्प अगर फाइब्रस होती है तो एग्जांपल होगा कोकोनट। उसके बाद अगर फ्रूट के पास बहुत सारे सीड्स होते हैं, फ्रूट के पास अगर बहुत सारे सीड होते हैं तो वो एक ग्रुप में आता है विच इज हेस्पेरिडियम, जो सिट्रस ग्रुप होता है जिसके अंदर लेमन आता है, फिर ऑरेंज आता है, ठीक है। उसके बाद ये इतना पार्ट पढ़ लिया, यानी हमने पेरिकार्प फ्लैशी वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया। उसके बाद पेरिकार्प अगर ड्राई होता है तो ड्राई होता है मैच्योरिटी, तो उसके अंदर दो चीजें आएंगे, ठीक है। एक तो हम पेरिकार्प को ब्रेक कर सकते हैं ना, ओपन कर सकते हैं, तो उस फ्रूट को हम डिहाइसेंट फ्रूट बोलेंगे। या तो हम पेरिकार्प हमारा इंटैक्ट होगा और हम उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो उसे इनडिहाइसेंट फ्रूट बोला जाता है। कौन कौन से हो गए, ड्राई एट मैच्योरिटी, डिहाइसेंट एंड इनडिहाइसेंट। डिहाइसेंट यानी क्या, पेरिकार्प ब्रेक होगा यानी फ्रूट हम इस फ्रूट को ब्रेक कर सकते हैं। यानी पेरिकार्प इंटैक्ट होगा मतलब फ्रूट को हम ब्रेक नहीं कर सकते, इनडिहाइसेंट। अगर पेरिकार्प ब्रेक होता है जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं तो उसके आगे जाके दो टाइप्स। पहली बात तो जिसके अंदर फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम ओवरी ऑफ अ सिंगल कार्पल, यानी सिंगल कार्पल के ओवरी से ही फ्रूट डेवलप होगा, या तो फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम द सिनकार्पस ओवरी, या तो फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम अ सिनकार्पस ओवरी, जिसको बोला जाएगा कैप्सूल, जो एक क्लास में आएगा विच इज कैप्सूल, जिसके अंदर एग्जांपल है लेडी फिंगर एंड धतूरा, ठीक है। वापस एक बार, पेरिकार्प ड्राई एट मैच्योरिटी जिसके अंदर दो टाइप्स आएंगे, पेरिकार्प जिसके अंदर दो टाइप्स आएंगे विच इज डिहाइसेंट एंड इनडिहाइसेंट। डिहाइसेंट के अंदर दो टाइप्स, पहले बात तो फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम द ओवरी ऑफ अ सिंगल कार्पल, या तो फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम द सिनकार्पस ओवरी, जब ग्रुप में आएगा विच इज कैप्सूल, जिसका एग्जांपल है लेडी फिंगर, धतूरा, ठीक है। अब फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम द ओवरी ऑफ अ सिंगल कार्पल। अगर फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम द ओवरी ऑफ अ सिंगल कार्पल तो उसके अंदर वापस दो टाइप आएंगे। पहला होगा एक तो उस डिहाइसेंट फ्रूट के पास ओनली वन सूचर प्रेजेंट होगा जो प्रोड्यूस करेगा वन वैल्व, मतलब उनके पास एक तो वन सूचर होगा जो प्रोड्यूस करेगा वन वैल्व, या तो उस फ्रूट के पास, या तो उस डिहाइसेंट फ्रूट के पास दो सूचर होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे दो वैल्व, ये तो दो सूचर होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे दो वैल्व। यानी मैं क्या करूँगा, फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी ऑफ अ सिंगल कार्प को वापस दो ग्रुप में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट होगा फ्रूट डिहाइसेंट ऑन ओनली वन सूचर जो प्रोड्यूस करेगा वन वैल्व, एंड फ्रूट डिहाइसेंट जो भी डिहाइसेंट फ्रूट है उनके पास दो सूचर, टू सूचर प्रोड्यूस टू वैल्व, ठीक है। उस पर अगर दो सूचर प्रोड्यूस करते हैं मेरे दो वैल्व तो उसको एक ग्रुप में डाला जाएगा विच इज लेग्यूम। एंड अगर मेरा फ्रूट जो डिहाइसेंट फ्रूट है जो वन सूचर प्रोड्यूस करेंगे वन वैल्व, उसको फॉलिकल में डाला जाएगा। ये फॉलिकल
डॉर्सल सूचर है या वेंट्रल सूचर है, यानी डॉर्सल सूचर से हम उसे ओपन करेंगे या वेंट्रल सूचर से ओपन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन फॉलिकल को भी दो ग्रुप में डाला जाएगा, एक तो ओपन ऑन डॉर्सल सूचर या तो ओपन ऑन वेंट्रल सूचर। अगर ओपन ऑन डॉर्सल सूचर हुआ तो उसका एग्जांपल माइशीलिया एंड अगर मिशीलिया एंड अगर फ्रूट ओपन होगा फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस तो उसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। अब ठीक है, एक बार वापस रिवाइज करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट को दो टाइप्स में डिवाइड किया, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर या फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, जिसको हमने क्या कहा, इनफ्लोरेंसेस कहा। अगर मेरा फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर तो उसे कहे उसके तो वापस दो ग्रुप्स हो गए, पहले तो गाइनेशियम सिनकार्पस एंड गाइनेशियम एपोकार्पस। सिनकार्पस के अंदर क्या होगा, सिंगल फ्रूट बनाएगा, सिंगल फ्लावर मेरा सिंगल फ्रूट बनाएगा, एंड गाइनेशियम एपोकार्पस के अंदर क्या होगा, सिंगल फ्लावर जो होगा मेरे मल्टीपल फ्रूटलेट्स बनाएगा। अगर मेरा सिंगल फ्लावर एक सिंगल फ्रूट बना रहा है तो उसके वापस दो टाइप हो गए, एक तो उसके पेरिकार्प जो होगा फ्लैशी होगा एट मैच्योरिटी, एंड एक तो मेरा पेरिकार्प ड्राई होगा एट मैच्योरिटी। अगर मेरा पेरिकार्प फ्लैशी होता है द मैच्योरिटी तो उसके अंदर भी दो टाइप्स होंगे, एक तो मेरा पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होगा एपिकार्प के अंदर, मेसोकार्प के अंदर एंड एंडोकार्प के अंदर, या तो मेरा पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड होगा। और ऑब्वियसली बात है अगर अनडिफरेंशिएटेड होगा तो बहुत सारे सीड्स उसके अंदर होंगे, विच इज जो एक ग्रुप में आएंगे विच इज बेरी। बेरी को आपस में दो क्लास में डिवाइड किया, विच इज सुपीरियर बेरी एग्जांपल टमाटो, इंफीरियर बेरी विच इज गोवा। अब अगर मेरा पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प के अंदर तो वापस वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होगा, एक तो फ्रूट के पास एक ही सीड होगा या तो फ्रूट के पास मेनी सीड्स होंगे, और फ्रूट के पास एक ही सीड होगा तो वो एक क्लास में आएंगे विच इज ड्रूप, और अगर फ्रूट के पास बहुत सारे सीड्स होंगे तो वो हेस्पेडियम के कैटेगरी में आएगा। एग्जांपल जितने भी सिट्रस ग्रुप वाले मेंबर है वो सारे के सारे। अगर ब्लू फ्रूट होता है तो वापस वो दो टाइप के अंदर आएंगे, जिसके अंदर अंदर एक तो मेरा मीजोकार्प सक्यूलेंट होगा एग्जांपल मैंगो, या तो मेरा मीजोकार्प फाइब्रस होगा एग्जांपल कोकोनट। कितना हो गया, एक तो मेरा पेरिकार्प, अब पेरिकार्प एक तो मेरा ड्राई होगा मैच्योरिटी के वक्त तो उसके अंदर वापस दो टाइप, एक तो डिहाइसेंट फ्रूट एंड एक तो इनडिहाइसेंट फ्रूट। डिहाइसेंट फ्रूट के अंदर वापस दो टाइप, एक तो मेरा फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम द ओवरी ऑफ द सिंगल कार्पल, या तो मेरा फ्रूट डेवलप होगा ओवरी ऑफ द सिंगल कार्पल, या तो मेरा फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम द सिनकार्पस ओवरी जो एक ग्रुप में आएंगे विच इज कैप्सूल, जिसके अंदर आएंगे लेडी फिंगर, ददुरा। ठीक है, अब अगर मेरा फ्रूट डेवलप होता है ओवरी ऑफ अ सिंगल कार्पल से तो वो वापस दो ग्रुप में आएगा। पहले बात तो एक ऐसा डिहाइसेंट फ्रूट जिनके पास सिर्फ एक ही सूचर है, एक सूचर क्या कर रहा है, वन वाल प्रोड्यूस कर रहा है, वो वाले, या तो मेरा एक ऐसा डिहाइसेंट फ्रूट जिनके पास दो सूचर है जो प्रोड्यूस करे दो वाल, तो उस टाइप के फ्रूट्स जो उस टाइप के डिहाइसेंट फ्रूट जो एक ग्रुप में आएंगे विच इज लेग्यूम। उसके बाद ठीक है, अगर मेरा सिंगल एक ऐसा डिहाइसेंट फ्रूट जिसके पास सिंगल सूचर है प्रोड्यूस कर रहा है सिंगल वेल तो वो एक ग्रुप में आएंगे विच इज फॉलिकल। फॉलिकल्स भी आगे जाके दो ग्रुप में आएंगे, जिसके अंदर डिपेंडिंग ऑन हमारा सूचर कहाँ से ओपन हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन हमारा सूचर कहाँ से ओपन होगा, एक तो डॉर्सल साइड से ओपन होगा या तो एक तो वेंट्रल साइड से ओपन होगा। एक अगर दो डॉर्सल साइड से ओपन होगा तो उसको डॉर्सल सूचर कहेंगे, अगर वेंट्रल साइड से ओपन होगा तो वेंट्रल सूचर कहेंगे। डॉर्सल साइड से ओपन होता है तो एग्जांपल माइशीलिया, मिशीलिया, एंड अगर वेंट्रल साइड से होगा तो उसे कैलेट्रोपिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर हम इंडियासन फ्रूट के बारे में बात करते हैं तो इंडियासन फ्रूट के भी वापस आगे जाके दो ग्रुप्स है। पहला है तो एक तो फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम द सुपीरियर ओवरी, या तो फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम द इंफीरियर ओवरी। अगर फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम द इंफीरियर ओवरी तो एक ग्रुप में आएगा विच इज सेप्सेला, एग्जांपल सनफ्लावर। कौन से ग्रुप में आएगा, डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी विच इज सेप्सेला, इंफीरियर विच इज सनफ्लावर, एंड डेवलप होगा फ्रॉम द सुपीरियर ओवरी। अगर सुपीरियर ओवरी से डेवलप हो रहा है तो वापस वो दो टाइप्स के अंदर दो ग्रुप के अंदर डिवाइड होगा। ठीक है, एक तो एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर मेरा पेरिकार्प एंड मेरा टेस्टा सेपरेटेबल होगा, या तो मेरा पेरिकार्प एंड टेस्टा सेपरेटेबल नहीं होगा। अगर मेरा पेरिकार्प सॉरी एक तो मेरा पेरिकार्प एंड टेस्टा अगर सेपरेट नहीं होता तो एक कवरिंग बना लेता है जिस कवरिंग को मैं हल कहता हूँ। ठीक है, तो पेरिकार्प एंड टेस्टा आर सेपरेटेड, पेरिकार्प एंड टेस्टा फ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, यानी नॉन सेपरेटेड। ठीक है, एंड क्या फॉर्म करेंगे, हल फॉर्म करेंगे। हल कुछ नहीं होती भाई, कवरिंग होती है। ठीक है, जिसका एग्जांपल है मेज। ठीक है, अब अगर मेरा पेरिकार्प एंड टेस्टा सेपरेटेबल है तो उसके भी वापस दो ग्रुप्स हो गए। पेरिकार्प जिसके अंदर एक तो मेरा पेरिकार्प उड़ी होगा, एग्जांपल नट, एंड एक तो पेरिकार्प मेरा उड़ी नहीं होगा यानी नॉन उड़ी होगा, यानी एग्जांपल अकीम। ठीक है, इतनी साइड क्लियर। ठीक है,
अब हम क्या करें, गाइनीशियम एपोकार्पस को वापस हम क्या करेंगे, गाइनीशियम एपोकार्पस। गाइनीशियम एपोकार्पस का मीनिंग क्या था कि मेरा सिंगल फ्लावर बना रहा है मल्टीपल फ्रूटलेट्स, बहुत सारे मिनी फ्रूटलेट्स बना रहा है, जिसका एग्जांपल है एटेरियोस ऑफ बेरी, कस्टर्ड एप्पल, एटेरियोस ऑफ फॉलिकल, माइसीलियन कैलोट्रोपिस, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर ठीक है, तो मेरा गाइनीशियम सिनकार्पस एंड गाइनीशियम एपोकार्पस कंप्लीटेड। अब अगर मेरा फ्रूट जो है वो ग्रुप ऑफ फ्लावर से बनता है यानी इन्फ्लोरेंसेस से बनता है, तो उसके दो टाइप्स हो गए आगे जाके। एक तो वो स्पाइक इन्फ्लोरेंसेस से बनेगा या तो वो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेंसेस से बनेगा। ठीक है, अगर स्पाइक इन्फ्लोरेंसेस से बनता है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट की कैटेगरी दिखाते हैं, सोरोसिस। सोरोसिस कुछ नहीं होता, ठीक है, सोरोसिस के अंदर, जिसके अंदर जैकफ्रूट एंड पाइनएप्पल होता है। सोरोसिस एंड साइकोनस जो होता है फ्लैशी फ्रूट, मतलब इन दोनों का मीनिंग फ्लैशी होता है। ठीक है, अब ठीक है, इन अगर वो स्पाइक इन्फ्लोरेंस से बनेगा तो ग्रुप ऑफ फ्रूट्स में अंदर आएंगे, व्हिच इज सोरोसिस, व्हिच इज जैकफ्रूट एंड पाइनएप्पल। एंड अगर वो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेंसेस दिखाता है तो साइकॉन्स के अंदर आएंगे, एग्जांपल फिग। साइकोनस के अंदर आएगा एग्जांपल फिग। अब ठीक है, अगर ये चार्ट क्लियर हो गया जो, ठीक है, नहीं तो एक बार अच्छे से वापस एक बार रिवाइज करते हैं। फ्रूट का क्लासिफिकेशन, दो ग्रुप में उन्होंने फ्रूट को क्लासिफाई किया। एक तो फ्रूट मेरा सिंगल फ्लावर से बनेगा या तो मल्टीपल फ्लावर से बनेगा। अगर मेरा फ्रूट मल्टीपल फ्लावर से बन रहा है तो उसको मैं इन्फ्लोरेंसेस कहूंगा। ठीक है, उसके अंदर दो टाइप, एक तो पहला मेरा इन्फ्लोरेंसेस स्पाइक वाला होगा या तो इन्फ्लोरेंसेस हाइपेंथोडियम वाला होगा। अगर मेरा इन्फ्लोरेंसेस स्पाइक वाला होता है तो वो सोरासिस दिखाएगा, पाइनएप्पल एंड जैकफ्रूट। अगर मेरा इन्फ्लोरेंसेस हाइपेंथोडियम वाला होता तो वो कौन सा इन्फ्लोरेंस, तो वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा मेरा साइकोनस दिखाएगा, एग्जांपल फिग। ठीक है, अगर मेरा सिंगल फ्लावर, मेरा फ्रूट डेवलप हो रहा है फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर, तो वो वापस दो ग्रुप्स के अंदर आएगा, विच इज गाइनेशियम सिनकार्पस, गाइनेशियम एपोकार्पस। गाइनेशियम सिनकार्पस क्या था, सिंगल फ्रूट फॉर्म कर रही है, सिंगल फ्लावर, सॉरी, सिंगल फ्लावर से सिंगल फ्रूट फॉर्म हो रहा है। एंड गाइनेशियम एपोकार्पस के अंदर सिंगल फ्लावर मल्टीपल फ्रूटलेट्स को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, गाइनेशियम सिनकार्पस के अंदर वापस दो टाइप, पेरिकार्प फ्लेशी होगा एट मैच्योरिटी या तो पेरिकार्प ड्राई होगा एट मैच्योरिटी। पेरिकार्प अगर ड्राई होता है, पेरिकार्प अगर फ्लेशी होता है एट द मैच्योरिटी, तो उसके वापस दो ग्रुप, जिसके अंदर पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होगा एपी, मीजो एंड एंडोकार्प के अंदर। और इसके बाद ठीक है, या तो पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड होगा, जिसके पास फ्रूट्स के पास बहुत सारे सीड्स हो गए। ग्रुप कौन से ग्रुप के अंदर है, बेरी। बेरी के वापस दो टाइप्स, ये तो सुपीरियर बेरी हो सकता है जिसका एग्जांपल है टमाटो, ये तो इंफीरियर बेरी हो सकता है जिसका एग्जांपल है गुआवा। पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होगा, एक तो एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प के अंदर, तो उसके वापस दो टाइप, एक तो फ्रूट के पास एक ही सीड होगा या तो फ्रूट के पास मेनी सीड्स हो गए। फ्रूट के पास अगर मेनी सीड्स हो गए तो हेस्पेडियम की कैटेगरी में आएगा जो सिट्रस ग्रुप होता है। एंड फ्रूट के पास अगर वन सीड है तो वो ड्रूप की कैटेगरी में आएगा, जिसके वापस दो टाइप है, एक तो मीजोकार्प सक्यूलेंट हो गया तो मीजोकार्प फाइब्रस हो गया। मीजोकार्प अगर फाइब्रस होती है तो एग्जांपल है कोकोनट, एंड मीजोकार्प सक्यूलेंट होती है तो एग्जांपल है मैंगो। ठीक है, पेरिकार्प ड्राई होगा एट द मैच्योरिटी के वापस दो टाइप्स आएंगे, एक तो पेरिकार्प ब्रेक कर सकते हैं जिसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे, तो पेरिकार्प इंटैक्ट होगी जिसको इंडिहाइड्रेशन बोलेंगे। पेरिकार्प अगर ब्रेक करेंगे तो डिहाइड्रेशन, जिसके अंदर दो ग्रुप, जिसके अंदर फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम अ सिंगल फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम दी ओवरी ऑफ अ सिंगल कार्पल, या तो फ्रूट डेवलप होगा फ्रॉम दी ओवरी ऑफ सिनकार्पस ओवरी, जिसको हम कैप्सूल बोलेंगे, जिसका एग्जांपल है लेडी फिंगर एंड धतूरा। ठीक है, अब अगर ओवरी सिंगल ओवरी, अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है फ्रॉम दी ओवरी ऑफ अ सिंगल कार्पल, तो उसके अंदर दो टाइप्स। ठीक है, एक तो ऐसा डिहाइड्रेशन फ्रूट जिसके अंदर वन सूचर प्रोड्यूस कर रहा है वन वैल, जिसके अंदर एक कैटेगरी फॉलिकल, या तो एक ऐसा डिहाइड्रेशन फ्रूट जिसके अंदर टू सूचर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं टू वेल्स, जिसकी कैटेगरी है लेग्यूम। ठीक है, अगर फॉलिकल्स के भी वापस दो कैटेगरी, डॉर्सल सूचर हुआ तो मिशेलिया एंड वेंट्रल सूचर हुआ तो कैलिट्रोपस। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद इंडिएशन जो वापस दो, सुपेरियर ओवरी से इंफीरियर ओवरी से, इंफीरियर ओवरी वाला कैप सिप्सेला जिसके अंदर आएगा सनफ्लावर। उसके बाद सुपेरियर ओवरी से वापस दो, जिसके अंदर पेरिकार्प एंड टेस्टा सेपरेटेबल, पेरिकार्प एंड टेस्टा फ्यूज हो गए, जो एक दिखाएंगे कवरिंग विच इज हल, विच इज एग्जांपल मेस। ठीक है, और पेरिकार्प एंड टेस्टा सेपरेटेबल हो गए तो उसके दो टाइप्स, पेरिकार्प ऊडी हो सकता है तो पेरिकार्प नॉन ऊडी होता है, नट एंड अकीम। ठीक है, अब ठीक है, इनडायरेक्टली हमने सारा कवर कर लिया। ठीक है, ओ सॉरी,
गायनीशियम एपोकार्पस के एग्जाम्पल्स है एटेरिया ऑफ बेरीज, एटेरिया ऑफ फॉलिकल्स। अब हमने सारा कवर कर लिया है। अगर नॉर्मली हमने पढ़ा होगा कि फ्रूट्स 3 टाइप के होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपाउंड फ्रूट। सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपाउंड फ्रूट। ठीक है, जितने भी सारे के सारे गायनीशियम सिनकार्पस वाले फ्रूट है, गायनीशियम सिनकार्पस वाले फ्रूट वो सारे के सारे सिंपल है। जितने भी गायनीशियम एपोकार्पस है वो एग्रीगेट वाले हैं। एंड जितने भी फ्रूट्स जो डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम ग्रुप ऑफ अ फ्लावर वो सारे के सारे मल्टीपल फ्रूट्स है, कंपाउंड फ्रूट्स है। मैंने क्या बोला, जितनी भी गायनीशियम सिनकार्पस वाले फ्रूट्स हैं, गायनीशियम सिनकार्पस वाले इतने सारे के सारे फ्रूट्स वो सिंपल फ्रूट्स हैं। एंड जितने भी गायनीशियम एपोकार्पस है वो एग्रीगेट फ्रूट है। एंड जितने भी फ्रूट जो डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ फ्लावर वो मेरे मल्टीपल फ्रूट्स है, कंपाउंड फ्रूट्स है। ये फ्रूट का क्लासिफिकेशन। अब हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें हेस्पेडियम पढ़ना है, बेरी के बारे में पढ़ना है, सिप्सेला कैप्सूल के बारे में पढ़ना है, लेग्यूम के बारे में, फॉलिकल के बारे में, सोरोसिस, साइकॉन, एटेरिया ऑफ फॉलिकल्स, एटेरिया ऑफ बेरीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अकीम एंड सिप्सेला के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब एक तो एग्जाम में आएगा कि एक तो एक फ्लो चार्ट बनाओ, या तो तुम्हें दिया जाएगा कि एटेरियस ऑफ फॉलिकल्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स बना, या तो अकीम के ऊपर शॉर्ट नोट्स बना। तो पॉइंट्स कैसे लिखने के, अकीम अगर बात करी जाए तो अकीम की अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले लिखने का कि पहला पॉइंट होगा कि फ्रूट, वो अकीम एक ऐसा फ्रूट है जो डेवलप होगा फ्रॉम सिंगल फ्लावर, डेवलप होगा फ्रॉम सिंगल फ्लावर। उसके बाद गायनेशियम सिनकार्पस ओवरी से गायनेशियम सिनकार्पस कंडीशन है, इसका मतलब सिंगल फ्लावर बनाएगा, सिंगल फ्रूट। ठीक है, उसके अंदर भी कौन आएगा, परिकार्प ड्राई होकर एट मैच्योरिटी, उसके अंदर भी कौन सा आएगा, परिकार्प, उसके अंदर भी कौन सा आएगा हमारा, जिनके अंदर इंडियासेंट, उसके भी अंदर कौन सा वाला सुपीरियर ओवरीज है, उसके भी अंदर कौन सा पैराग्राफ एंड टेस्टा सेपरेटेबल हो गया, उसके भी अंदर कौन सा पैराग्राफ नॉन ओडी। यानी तुम ऐसे 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 पॉइंट्स लेके जाना। ठीक है, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट तुम फोर पॉइंट्स ईच ग्रुप से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हर एक की डायग्राम पढ़ेंगे, हर एक के ओवरी के पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे चार से लेके 5 पॉइंट निकाल सकते हैं हम। सो या एंड ये चार्ट एग्जाम में आएगा, सो ये कर देना। ठीक है।